नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए डिक्सन अपने आप में ही बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी है और यूनिक कंपनी है, बिकॉज भारत में ऐसी कंपनी की लिस्टिंग दिखाई नहीं पड़ती और बिजनेस भी काफ़ी यूनिक है। और आज हमें भारी तेजी दिखने को मिली थी, लेकिन इसके पीछे दोस्तों मोटी मोटी वजह है, बिकॉज भारतीय इंटरप्राइजेस के संग इनका जॉइंट वेंचर हमें सुनने को मिल रहा है और एमओयू दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये साइन हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका लॉन्ग टर्म में डिक्सन के लिए बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए फ्रेंड्स ये न्यूज़ लॉटरी से कम नहीं है। और खासकर इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या है न्यूज़ एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, जहां दोस्तों लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटी बनता भी है और जिन्होंने अभी तक बाइंग नहीं करी है, फ्रेश बाई के लिए बहुत ही अच्छा मौका बन के उमर रहा है। मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कौन सा लेवल होगा एमओएस लेवल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कहाँ पे आप सेफ प्ले कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। दोस्तों डिक्सन की बात की जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा वेल्थ गेटर रहा है और आने वाले टाइम में भी रहेगा। तो क्या है पूरा न्यूज़ और इनका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस सारे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस, जैसे मैंने बताया कि एमओयू साइन हो चुका है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और किसके बीच में दोस्तों, भारतीय मीन्स इंटरप्राइजेस के बीच में और डिक्सन के बीच में। और पूरा न्यूज़ क्या है चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। ये दोस्तों को बीएससी से मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सीधा देखने को मिलेगा कि इनका जो लेटर फाइलिंग है क्या है, इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आज है 7 अप्रैल और आज ही के दिन इन्होंने लेटर फाइलिंग करी है, कहाँ पे, बीएससी में। और सीधा दोस्तों क्या बताया तो एक बार देख लेते हैं। डिक्सन हैज़ इंटर इनटू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद भारती इंटरप्राइजेस लिमिटेड टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर Dixon, wholly owned subsidiary of Dixon Electro Appliances Private Limited, or any other company identified by the parties, will be JV company, joint venture company, which will undertake manufacturing of telecom and networking products like modems, routers, set-top boxes, IoT devices for the telecom sector industry, including Airtel. The said JV company will file necessary application with the Ministry of Communication or any other nodal agency to avail benefits under PLA scheme of the Government of India post execution of mutually acceptable agreements by the parties. The JV will be 74% owned by Dixon and 26% owned by भारती इंटरप्राइजेस। वैसे आप देख सकते हैं कि धमाकेदार न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। इस जेवी के अंतर्गत 74% जो हिस्सेदारी होगी वो किसकी होगी, डिक्सन की हो देखने को मिलेगी, और 26% हमें भारतीय इंटरप्राइजेस को देखने को मिलेगी, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। अगर दोस्तों भारतीय इंटरप्राइजेस के बारे में डिस्कस करूँ, आपको अच्छे से पता है कि ये बहुत ही रेप्यूटेड क्लब में आती है और भारतीय का नाम दोस्तों कौन नहीं जानता है। अगर आप देखें तो ये कौन से प्रोडक्ट बनाएगी, मॉडम्स हो गए, राउटर्स हो गए, सेट ऑफ बॉक्सेस हो गए। आपको अच्छे से पता है कि भारतीय एयरटेल की बात की जाए, भारतीय इंटरप्राइजेस की बात की जाए तो ब्रॉडबैंड सर्विसेज हो गए, डिजिटल सर्विसेज हो गए, इनको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ऐसा मार्केट लीडर मीन्स देखने को मिलती है। तो इनके साथ डील होना अपने आप में ही बहुत बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। और दोस्तों लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है और लॉन्ग टर्म में फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा रेवेन्यू अर्न करने वाले हैं। तो गाइस ये तो थी बात डिक्सन की कि हमें जेवी की न्यूज़ क्या देखने को मिल रही है, और भारतीय इंटरप्राइजेस से जो इनका हाथ हुआ है दोस्तों मिलाना, ये अपने आप में ही इनके साथ बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन पैदा कर सकता है। और जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग रन में दोस्तों डिक्सन का प्राइस होल्डिंग हाई है, लेकिन उसके अंदर इनफ पोटेंशियल है। बहुत ऐसे पीले स्कीम के अंतर्गत बहुत कंपनी ऐसी रहेगी जो डिक्सन से हाथ मिलाने की कोशिश करेगी, बिकॉज इकलौती कंपनी है और चाइना को सीधा टक्कर देती है। तो अगर आप देखें तो इस स्टेप से दोस्तों इनका क्या एक्सपेक्टेशन है, 800 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रेवेन्यू इन FY22 फ्रॉम भारती इंटरप्राइजेस जेवी। तो आप देख सकते हैं कि इनके जो CFO दोस्तों उन्हें क्या बताया है कि 800 से लेकर 1000 करोड़ तक रेवेन्यू FY22 तक हमें देखने को मिल सकता है। मतलब दोस्तों ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिलती है। जैसे मैं बताया कि आने वाले कुछ क्वार्टर में इनके रेवेन्यू बहुत मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़ने वाले हैं, और ये सीधा एक्सपेक्टेशन मेरा नहीं है दोस्तों, CFO का है। तो आप समझ सकते हैं कि इस न्यूज़ की वजह से लॉन्ग रन में डिक्सन का शेयर में बहुत भारी भरकम तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर आज की बात की जाए तो डिक्सन अपने आप में ही बहुत ही अच्छी कंपनी है, और देखें दोस्तों तो 3649 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। इसके पहले 3350 3450 के लगभग था। मैंने भी दोस्तों उधर पे एक्यूमुलेशन की थी, आप सबको बोला भी था चाहे तो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। उधर से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला है। अगर आप ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 4457 के लगभग दिखाई पड़ता है। उसके बाद हमें एक करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कोई
कोई भी स्टॉक गिरता है तो गाइस एक मौका होता है। सेम पैटर्न हमने कहाँ देखा था, लॉरस लैब में, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि वो जो स्टॉक है दोस्तों आज फिर से उसी लेवल पर रिक्लेम कर चुका है। तो इधर पे आप देखें तो कमाने का सीधा एकदम मौका दिखाई पड़ रहा है, और ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग रन में बहुत पैसे छापने की मशीन बन सकते हैं। बिकॉज इनके साथ आने वाले टाइम में कौन कौन सही में आके हाथ मिला ले, नो वन नोस। बिकॉज अपने आप में ही भारतीय ग्रुप जैसा एक दिग्गज कंपनी इनके संग अगर जेवी के लिए रेडी हो चुका है तो समझ सकते हैं गाइस कि आने वाले टाइम में बहुत दिग्गज कंपनी इनके साथ वेट कर रहे हैं, और पीएलआई स्कीम के अंतर्गत इनको लॉन्ग रन में दोस्तों 101 का बेनिफिट होगा। तो आपके पास अभी मौका है, इसको ट्रैक करिए और सही लेवल पे इसको उठा लीजिए। गाइस अगर आप देखें आज के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस मैंने कर दिया, लेकिन अगर आप देखें आज दोस्तों आप नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जिनका सही में अप्रोच सही है वो उठा रहे हैं। 47% दोस्तों हमें डिलीवरीज आज के दिन देखने को मिल रही है, जो एक्सट्रीमली वेरी हाई होती है। अगर आप देखें तो 6 लाख जो क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिली है, और डीमेट में तकरीबन 3 लाख क्वांटिटी जाते हुए देखने को मिली है। इसका मतलब इसमें ह्यूज एक्यूमुलेशन जारी है। ऑफकोर्स दोस्तों ये बहुत ही शानदार कंपनी है, और आप देख सकते हैं कि बाई क्वांटिटी में अभी से ऑर्डर लगना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 8000 के ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब ये और भी इन फ्यूचर लॉन्ग रन में तेजी का सबक देते हैं। गाइस ये बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ है। अब देखें डिक्सन की मार्केट कैप के बारे में, 21,000 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है, लेकिन इतना सही कंक्लूजन मत निकालिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको मैंने बहुत बार सिखाया है कि प्राइस टू अर्निंग उन्हीं के ही प्राइम होते हैं जिनके अंदर ग्रोथ छुपी हुई रहती है। और आपको पता है कि ये जो रेवेन्यू ऐड होगा 800 करोड़ से लेके 1000 करोड़, इनके तो सब प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेंगे, है कि नहीं। तो इनका क्या होगा जब अर्निंग बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा, तो गाइस ये भी आपको एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। और जो प्राइम वैल्यूएशन पीरियड होता है वो अपने आप में ही या तो मोनोपोली होता है या फिर मोड बिजनेस होता है। तो आप देखें तो अपने आप में ही दोस्तों वैल्यूएशन महंगा है, लेकिन इससे कंक्लूजन मत निकालेगा कि बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो टॉप नॉच वाली कंपनी दिखाई पड़ती है। बिकॉज पिछले कुछ समय से आपने देखा और मैंने आपको हमेशा सिखाया भी है कि एफआईएस की जो स्टेक है दोस्तों वो दोगुना हो चुके हैं। तो ये गलती बिल्कुल ही मत करिएगा, और जहाँ पे मौका मिले डिक्सन को दबोच लीजिएगा। बिकॉज एफआईआई का स्टेक अपने आप में बढ़ना रैपिडली ये बहुत ही तेजी का संकेत देखने को मिलता है। 2019 से बात की जाए 2020 में दोस्तों हमें ईपीएस डबल होते हुए देखने को मिले, और इनका दोस्तों लॉकडाउन से उतना कुछ इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला है। बिकॉज 19 से बात की जाए 20 में हमें ह्यूज इसमें ईपीएस में जम देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात की जाए तो क्या होता है, अर्निंग पर शेयर जो कि ऑलमोस्ट दोगुना हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में जिस हिसाब से ये एक्सपैंड कर रहे हैं तो भाई इनके ईपीएस और भी तेज हो सकते हैं। जैसे जैसे ईपीएस बढ़ेंगे वैसे वैसे प्राइस टू अर्निंग आपको फॉलो होते हुए देखने को मिल सकती है। भाई कंपनी की बात की जाए अदर मैट्रिक की तो क्या हमें देखने को मिलते हैं, 22 का दोस्तों आरओई हमें देखने को मिलता है। अगर आप बात की जाए आरओसी की 28 के लगभग है। कंपनी करंट रेशियो ठीक ठाक है, और खासकर दोस्तों कंपनी डेट फ्री तो नहीं है, लेकिन कंपनी ने अपने डेट को आधा से भी कम कर दिया है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और एक्नॉलेजिंग है। और जैसे जैसे ये जीरो हो जाएगा वैसे वैसे और भी तेजी संभव देखने को मिल सकती है। तो गाइस डिक्सन की बात की जाए तो किस रफ्तार से बढ़ रही है, 20% सीजीआर का सेल्स अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। प्रॉफिट की बात की जाए 36%, और स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो आप जानते ही हैं कितना धूम मचाया। तो एनीवेज गाइस ये जो दो मैट्रिक हैं ये और भी इंपॉर्टेंट है और भी आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज इनका एकदम ट्रिमेंडस स्कोप है। अगर आप एक तालाब में एक मछली को छोड़ दें, छोटी मछली को, तो बहुत बड़ी बन सकती है अगर आप उसको ठीक टाइम पे खाना देते रहें, फिर नहीं भी दें तो टाइम के साथ वो बढ़ती ही रहेगी। तो सेम दोस्तों यही है। तो ये छोटी मछली अभी भी है, बिकॉज लॉन्ग रन में और भी ग्रोथ और पोटेंशियल बाकी दिखाई पड़ता है। और मुझे लगता है ये सेल्स में दोस्तों और भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है, बिकॉज आने वाले टाइम में इनके बहुत सारे जेवी से इनके रेवेन्यू ऐड होंगे, और उसके अकॉर्डिंग इनके प्रॉफिट भी दोस्तों ज़रूर बढ़ सकते हैं। भाई यही न्यूज़ थी। तो खरीदना है तो जी हाँ दोस्तों एकदम खरीद सकते हैं बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप खरीदते ही 100 200 300 पॉइंट डाउन होता है तो आपको घबराना नहीं है। जितना दोस्तों ऐसे प्राइस गिरे वैसे वैसे आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ते जाएगा, ध्यान रखिएगा। बिकॉज अच्छे स्टॉक में प्राइस गिरना मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बढ़ा देता है, एमओएस को। तो एनीवेज अगर आप देखें तो 4400 का स्टॉक दोस्तों अभी भी आपको ऑलमोस्ट 800 का डिस्काउंट में अवेलेबल मिल रहा है। चाहे तो एकदम खरीदारी कर सकते हैं, और मेरे दोस्तों के हिसाब से अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म एसआईपी कंटिन्यू रखें और इसको बेचें नहीं। बिकॉज मोतीलाल ओसवाल की 25 ईयर्स कैलेंडर में इसका भी नाम था 25 स्टॉक पे। तो आप समझ सकते हैं ये स्टॉक में बहुत ही इमेंस पोटेंशियल, जिस हिसाब से मास्टर स्टॉक खेल रहे हैं। तो दोस्तों जब ये भागेगा तो खरीदने का मौका नहीं देगा। तो मेरे हिसाब से अगर कॉन्स्टिट्यूशन करता है तो अच्छा बात है, लेकिन लॉन्ग रन में फ्रेंड्स इसका इंपैक्ट जरूर पड़ सकता है। शॉर्ट रन में जैसे मार्केट चलेगा वैसे ही दोस्तों सेंटीमेंट चलेगा, लेकिन शॉर्ट रन में हमें काम नहीं करना है। हमें लॉन्ग रन में देखना है कि हमें आने वाले टाइम में क्या देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों न्यूज़ बहुत ही पॉजिटिव है। उसका लॉन्ग रन में 100 क्या दोस्तों 500% पॉजिटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा। तो जिन्होंने नहीं लिया है एकदम बाई कर सकते हैं, और
200-300 पॉइंट से गिरावट से टेंशन मत लेना है। अगर आपको लगता है गिरावट कभी होगी तो 10 स्टॉक की जगह 2-3 स्टॉक खरीदिए और रिमेनिंग स्टॉक का पैसा लगाइए। और सबसे बेस्ट वे दोस्तों एसआईपी कंटिन्यू करिए, बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में डिक्सन आपकी किस्मत को चेंज कर सकता है। और लिए हुए हैं तो लॉस में तो बिल्कुल ही बेचना नहीं है, वरना बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। और इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करिए। मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल में ये आपको दोस्तों और भी अच्छा प्राइस देखने को मिल सकता है। और मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आने वाले 1 सालों में ये 6000 के ऊपर भी जाने की क्षमता रख सकता है। यही कमेंट्री थी, यही न्यूज़ थी। आई होप दोस्तों मैंने अनबायस्ड होकर इसको कवर किया। ऐसा नहीं है कि मैं डिक्सन को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा है कि डिक्सन बहुत ही अच्छी कंपनी है और आपको ज़रूर नज़र फिरानी चाहिए। मर्जी आपकी है, खरीदना खरीद सकते हैं, नहीं खरीदना कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इसको इग्नोर मत करिएगा। और इस न्यूज़ का इंपैक्ट लॉन्ग रन में अच्छा पड़ेगा, इस बात को आप पकड़ के चले। तो लॉस मत बेचिएगा, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो अभी भी बाई कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी भाई ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।